ગુડ આફ્ટરનૂન. ધોરણ 9 આપણે હિન્દી વિષયમાં આગળ વધવાનું છે. આપણે મિત્રો સર્વપ્રથમ બીજો પાઠ જોઈ ગયા. બીજા પાઠની અંદર તમે જોયું હતું કે જેમાં શિશુપાલ અને સમ્રાટ અશોકની વાત કરવામાં આવે છે. પાઠનું શીર્ષક હતું ન્યાય મંત્રી. એ પાઠ પૂર્ણ કર્યો આપણે, એના પ્રશ્નોત્તરી કરી. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધી છીએ ત્રીજા પાઠમાં, क्या निराश हुआ जाए. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में यह पाठ लिखा. हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबेका छपरा नामक गांव में हुआ था और हमने हजारी प्रसाद का परिचय भी दिया था. मित्रों, आपने तो देखा ही होगा कि इस निबंध में, इस पाठ का साहित्य प्रकार निबंध है, वो निबंध जिसमें उन्होंने निराश होने की बात लिखी है. क्या निराश हुआ जाए उसकी. तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा इस पाठ के बारे में. जब अगले लेक्चर में हमने कवि का परिचय, लेखक का परिचय दिया था. लेखक को इन सारी कहानियां लिखने में और निबंध लिखने में पद्म विभूषण भी दिया गया है. हमने बात की थी. पाठ के अंदर अब हम जाते हैं, पाठ के बारे में देखते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी बैठ जाता है जब वो वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं ठगाई के बारे में, डकैती के बारे में, चोरी के बारे में, तस्करी और भ्रष्टाचार के बारे में, ऐसे प्रत्या आरोप ऐसा सब पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया. आज देश में हर एक व्यक्ति को शंका की नजरों से देखा जा रहा है, संदेह की नजरों से देखा जा रहा है. संदेह शंका दोनों एक ही है. तो हमें मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जितने ऊंचे पद पे है उतना ही अधिक दोष हम उसे देते हैं. क्या यही बात सच है समाज में? बिल्कुल नहीं. लेखक ने, एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक को एक बार कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, लेकिन जो वो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे. वो अच्छा है, उनके अच्छे गुण को सब भुला देंगे और उनकी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे. यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिखता है, गुणी कम दिखता है. अगर ऐसा ही सबका निश्चय रहा तो ये हमारे देश और समाज के लिए चिंता का विषय है. हमारा ये भारत देश, ये भारतवर्ष लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी का देश है. इस देश में रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे महान संस्कृत सभ्य के अतीत गह्वर में डूबे हुए हैं. हमारा ये देश द्राविडों और आर्यों का, हिंदुओं और मुसलमानों का, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की एक मलिन भूमि है. लेकिन ये एक महामानव समुद्र जैसा है. ये सभी इसमें रहते हैं. क्या अब ये महामानव समुद्र सूख गया है? लेखक ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि हमारा देश में ऐसा कुछ
नहीं है। ये हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और ये रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे थे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फूल रहे थे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और सच्चाई के केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इस पैराग्राफ में लेखक हमें बता रहे हैं, मैं आपको गुजराती करके दिखाता हूँ કે એ સાચું છે કે આ દિવસોમાં અત્યારે ભ્રષ્ટાચાર બેઈમાનીનો માહોલ છે। અત્યારે ઈમાનદારીથી મહેનત કરીને પોતાનું જીવન ચલાવવા વાળા જે બિચારા ભડા ભોલા શ્રમજીવીઓ છે એ આ બધાની વચ્ચે પીસાઈ જાય છે અને જે જૂઠ અને ફરેબ કરવા વાળા છે આવું કરીને રોજગાર મેળવવા વાળા અત્યારે દુનિયામાં વધી ગયા છે। અત્યારે ઈમાનદાર માણસને મૂર્ખનો પર્યાય સમજવામાં આવે છે અને સાચું જે છે એ તો બેબસ લોકોના ભાગમાં જ આવે છે। આવી સ્થિતિમાં જીવનના મહાન મૂલ્યો જીવનની આસ્થા આ બધું અમુક માણસોમાં ડગવા લાગ્યું છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोकित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। દુનિયામાં આ બધું દેખાય છે એ ઉપર ઉપર જ છે। અત્યારે દુનિયાનો હાલ મનુષ્ય દ્વારા જ નિર્મિત કરેલી નીતિઓ અને ત્રુટિઓ, ત્રુટિ એટલે ભૂલ, ખામી ઉપર ચાલે છે। મનુષ્યએ સુધારણા માટે પોતાની બુદ્ધિથી નવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કર્યો છે અને સામાજિક વિધિ અને એના માટેના રોકવા માટેના નિષેધો પણ એને બનાવ્યા છે, પણ એને સાબિત કરવા માટે બદલાય છે। અત્યારે દુનિયામાં નિયમ કાનૂન એ બધાય માટે બનાવવામાં આવે છે પણ એ બધા માટે સુખકારી હોતા નથી। અત્યારે સામાજિક કાયદા કાનૂન સમયે સમયે એના આદર્શોથી ટકરાય છે અને લોકો ઉપર એની અસર થાય છે। આવું જોઈ લોકો હતાશ થઈ જાય છે અને આ એક વસ્તુને ઠીક માનતા